और पटना से इस वक्त महत्वपूर्ण खबर आ रही है। सीएम आवास के बाहर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। सीएम आवास के गेट पर केरोसिन लेकर एक शख्स पहुंच गया। सीएम आवास के गेट के बाहर आगजनी की कोशिश तक की गई है। तो बिहार से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम आवास के गेट पर एक व्यक्ति, एक शख्स केरोसिन लेकर पहुंच गया। आगजनी की कोशिश करने की आगे बढ़ रहा था, कोशिश कर रहा था और फिर उसके बाद इस मामले को कंट्रोल कराया गया। सीएम आवास के बाहर बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है, जो इस वक्त जानकारी हमें मिल रही है। ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं। देखिए पुलिस कैसे कंट्रोल करा रही है। और ये केरोसिन लेकर पहुंचा था एक शख्स। उसके बाद पुलिस की ओर से इस तरह से बुझाई गई है, आग को बुझाया गया है और उसको हिरासत में लिया गया है। जो शख्स लेकर पहुंचा था, काफी हंगामा होने लगा और नियंत्रण में कराने की पूरी कोशिश की है पुलिस ने। और रुपेश हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं पटना से। रुपेश, क्या हुआ था, क्या जानकारी मिल रही है इस शख्स के बारे में? देखिए, दानापुर का एक शख्स है और जिसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। और वो उसका आरोप ये है कि दानापुर इलाके में एक बीजेपी के नेता ने उसकी गाड़ी से कुचलकर उसकी मां की मौत हो गई थी और उस मामले में पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और इसी बात से खफा होकर सबसे आश्चर्य की बात है, जरा एक बार दृश्य आप देखिए कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर, चूँकि यहाँ पर एनडीए की बैठक चल रही है, बिहार सरकार के तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री खुद हैं, कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं यहाँ पर। लिहाजा सुरक्षा के जो रोज़ इंतजाम रहते हैं उससे कई गुना तगड़े इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। बावजूद इसके कैसे एक शख्स अपनी गाड़ी में नीतीश कुमार का पुतला, गाड़ी में केरोसिन ऑयल, माचिस लेकर के, और ठीक जहां मैं खड़ा हूं यहां से 5 कदम आगे वो व्यक्ति पहुंच जाता है और पुतले में आग तक लगा देता है। आग लगाने के बाद वो नारेबाजी करने लगता है। और उसके बाद यहां पर जो ये व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था यहां पर देखिए, कई लेयर की व्यवस्था यहां पे पहले से रहती है, लेकिन जब यहां पर बैठक है और बैठक को लेकर के अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था यहां पर लगाई गई है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये अति जो सुरक्षित क्षेत्र है, धारा 144 अक्सर लगी रहती है। और ऐसे में जब यहाँ पर बैठक रोक रही हूँ, पता है। जी रुपेश, मैं आपके पास लौट रही हूँ, रोक रही हूँ आपको। आप ही की एक रिपोर्ट है, जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था उस वक्त आपने जो रिपोर्ट भेजी वो दर्शकों को दिखा देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर एक व्यक्ति ने आग लगा दी है। देखिए ये क्या हुआ। पटना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दानापुर हार के पुणे में मेरी मां के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार दिया गया बीजेपी के नेता के द्वारा। और दानापुर थाना प्रभारी, सिटी एसपी, एसएसपी सबको मैंने मेल करके और सब काम कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। ये मुख्यमंत्री आवास है। मुख्यमंत्री आवास धुआं धुआं, गीला कंबल यहाँ पे लाया गया है और एक पुतला लेकर के, और ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने ये मुख्यमंत्री आवास, जहाँ पर यहाँ पर कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, कई सांसद, विधायक, पूरे एनडीए की बैठक है, यानी पूरे जो सत्ताधारी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं। और वहाँ तक यह व्यक्ति, ये पूरा, ये देखिए केरोसिन ऑयल से लेकर के और वो पुतला, और खुद यहाँ तक कैसे चला आया था। और यहाँ पर ना सिर्फ वो पहुँच गया था बल्कि यहाँ पर उसने आग भी लगा दी। सामने देखिए उसको पकड़ करके और पटना पुलिस गाड़ी में डालकर उसको यहाँ से गिरफ्तार कर ले जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था, जहाँ पर ना सिर्फ मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने, और वो भी उस वक्त जब बैठक चल रही है, और आनंद फानंद में उसे लेकर के और जो एसडीपीओ हैं उनकी गाड़ी में बिठाया गया और यहाँ पर उसने आग लगाने की कोशिश की, उसे गिरफ्तार किया गया। धुआं धुआं, आग उसने कैसे जला भी दी। और वो आग लगाने के बाद यहाँ पर पुलिस का ध्यान इधर उसकी तरफ गया। सवाल ये उठते हैं कि इतना सेंसिटिव जोन है, उसके बाद भी सीएम आवास के बाहर ऐसे कैसे आग लग गई। रुपेश हमारे साथ लगातार बने हुए। एक और महत्वपूर्ण खबर बिहार से है। सीएम नीतीश कुमार की एनडीए नेताओं के साथ बैठक पटना में नीतीश कुमार के आवास पर ये बैठक चल रही है। अगले साल दरअसल विधानसभा चुनाव है बिहार में और इसी को लेकर मंथन हो रहा है। देखिए तस्वीरें आ गई हैं, 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। बैठक में सभी विधायक, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं और मीटिंग में शामिल होने पहुंचे एनडीए के अलग अलग नेताओं ने बैठक से पहले क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री सबको बुला के बैठाते रहते हैं, विकास के कार्यों पर समीक्षा होता है, वही है। 2025 में 220 प्लस सीटें जीतनी है हम लोगों को और बिहार उसके लिए तैयार है। 13 करोड़ बिहारी तैयार है। हम लोगों को कैसे मेहनत करनी, इस पे बात। अच्छा, ये चुनाव का आने वाला समय है तो 25 की तैयारी को लेकर के आपस में समन्वय होना चाहिए, आपस में बैठक तो होना ही चाहिए। उपचुनाव को लेकर सब आपस में मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लेंगे। 2025 में जो चुनाव है उसको लेकर लक्ष्य की, जाहिर बात है एनडीए की बैठक में चुनाव भी एक एजेंडा, लेकिन उससे बड़ा एजेंडा बिहार का विकास है। और रुपेश हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। रुपेश, इस बैठक से अब तक क्या निकल कर आया है?
देखिए, जैसे बीजेपी ने चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त ये नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, उसी तरह से यहाँ पे नारा दिया गया है कि 2025 में 225, यानी कि यहाँ पर 225 सीटें एनडीए जीतेगी और उसी के लक्ष्य को लेकर के एक बड़ी बैठक यहाँ पे की जा रही है। हालांकि 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, लेकिन वो एनडीए के लिए कोई बहुत मायने नहीं रखती है, क्योंकि उसमें से मात्र एक सीट जो जीतन राम मांझी की है वो पहले से एनडीए के पास थी, 3 सीटें आरजेडी की हैं। लेकिन ये जो बैठक है, जो इसमें तमाम विधायकों को, जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं, तमाम, मैं पशुपति पारस को माइनस करके कह रहा हूं, उसके बारे में मैं भी बताता हूं, लेकिन फिलहाल एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं, उन सभी घटक दलों के जो विधायक हैं, सांसद हैं, बीजेपी के जो या फिर घटक दलों के जो केंद्रीय मंत्री हैं, हालांकि उसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नहीं आए हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे हैं। कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, सभी सांसदों और बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं और विधायक, सांसद, एमएलसीज और जो बड़े पार्टी पदाधिकारी हैं, उन सबको यहाँ पे बिठाया गया है और एक बृहद मंथन चल रही है। 2025 के पहले कई बार ये सवाल भी खड़ा हुआ कि चुनाव सर पे है और एनडीए का जो समन्वय है बिहार में, वो समन्वय ठीक नहीं हो पा रहा है। एनडीए का स्वरूप को लेकर भी चर्चा हो रही है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो है उसको बुलावा भी नहीं दिया गया है और पशुपति कुमार पारस के जो पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है कि हम अभी एक आपात बैठक करेंगे। क्या एनडीए ने क्या मान लिया है कि पशुपति पारस अब एनडीए के हिस्सा नहीं है? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान उनको एक भी सीटें नहीं दी गई, उसके बाद से ही ये कुछ कवायद चल रही है, लेकिन वो एनडीए के हिस्सा हैं कि नहीं हैं, और ये आज जाकर के एक तरह संकेतों में कहें, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को बुलावा दिया गया है, लेकिन उनके चचा पशुपति पारस की पार्टी को बुलावा भी नहीं दिया गया है। उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं चंदन कुशवाहा, उन्होंने स्पष्ट जानकारी दी है कि उनको कोई सूचना नहीं है, उनको कोई बुलावा नहीं है, लिहाजा अगर यहाँ पे एनडीए की बैठक चल रही है तो इसके समानांतर वो अपनी एक आपात बैठक करेंगे और वो निर्णय ले सकते हैं। जी रूपेश, लेकिन जिन पार्टियों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, रूपेश हम तक पहुँचा रहे हैं कि जो पूरी बिहार इकाई है, दोनों रूपेश आप बड़ी जानकारी पहुँचा रहे हैं हम तक कि किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव है 2025 में, लेकिन उससे पहले ये एक मंथन की एनडीए में समन्वय स्थापित करने की एक तरह से कोशिश है, जो कि बिहार में समन्वय कम नजर आ रहा था। आप बने रहिए हमारे साथ।